नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं 7वीं कक्षा का गणित, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम कर रहे हैं और इसके पहले 4 प्रश्न हमने अपनी पहली वीडियो में कवर कर लिए थे। प्रश्न नंबर 5 है, इसकी डायग्राम मैंने पहले बोर्ड पे बना दी है। प्रश्न नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि त्रिभुज ABC और आयत BCDE का परिमाप ज्ञात करें। पहली बात है त्रिभुज ABE, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो मैं सीधा हल पे आता हूं। त्रिभुज ABE का परिमाप बताओ फिर किसके बराबर होगा? ABE का परिमाप AB प्लस BE प्लस EE, है ना। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5/2 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/5। ओके, ये त्रिभुज ABE का परिमाप है। तो फिर हल करो इसको। 5/2 प्लस 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 11/4 प्लस 5 3 15, 15 1 16/5। ठीक है जी। अब हम 2 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 2 4 और 5 का अगर हमने एलसीएम को जुबानी निकालना हो तो आपको बताया था सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा शुरू कर दो पढ़ना। कौन सा है बड़ा नंबर? 5। 5 एकम 5 दोनों के पहाड़े में नहीं आता। 5 दूनी 10, इसमें तो आता है, इसमें नहीं आता। 4 के पहाड़े में नहीं आता। 5 3 15, 15 दोनों में नहीं आता। 5 चौका 20 दोनों में आता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा? 20। ओके, अब 2 के पहाड़े में 20 कितने पे? 10 पे। 4 के पहाड़े में 20 5 पे। 5 के पहाड़े में 20 4 पे। ठीक, ऊपर गुना करो। ठीक है, जहां पे मैंने गोला लगाया है उन नंबरों को ऊपर गुना करते हैं। 10 5 50, 11 5 55, 16 चौका 64। ठीक है, अब इनका जोड़ करो आप। 4 प्लस 5 9, ठीक। 6 5 11, 11 5 16 बटा में 20। इतने सेंटीमीटर इसका जो परिमाप है वो आ गया। ओके जी। उसके बाद फिर है BCDE, एक आयत है। आयत BCDE का परिमाप, इसका परिमाप हमने क्या करना है? तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना L प्लस B। यही होता है ना आयत का परिमाप, 2 गुना L प्लस B। तो 2 तो मैंने ऐसे लिख दिया। L कितना है मेरे पास? लंबाई देखो, इसको ना आप खोल के लिख लो। 4 दूनी 8, 8 3 11/4। चौड़ाई कितनी है? 7/6। ठीक, अब बताओ आप 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? आपको मैंने बताया था कि जुबानी एलसीएम निकालना हो तो बड़े टेबल का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 6 का 6 एकम 6, 4 के पहाड़े में नहीं आता। 6 दूनी 12, इसके पहाड़े में आता है। तो फिर 12 इसका एलसीएम आ गया। अब 4 के पहाड़े में 12 कितने पे आएगा? 3 पे। 6 के पहाड़े में 12 कितने पे आएगा? 2 पे। गुना करो ऊपर। 3 11 33 प्लस 2 7 14। ठीक है जी। कितना आ गया फिर आंसर? 2 गुना 14 प्लस 33 47 बटा में 12। ठीक, 2 6 12, तो 47/6 सेंटीमीटर। ओके जी। अब इन्होंने हमें कहा है कि दोनों में किसका परिमाप ज्यादा है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया कि दोनों में किसका परिमाप ज्यादा है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा? आप क्या करोगे? इसके लिए मैं इसको मिटाकर हम दोबारा इन्हीं वैल्यूज को ले लेते हैं। ठीक है, कि किसका परिमाप ज्यादा है।
इसका आपको एक तरीका बताता हूं मैं। जा इसका थोड़ा सा इसके इस साइड निकाल देते हैं इस प्रश्न को, तो कैसे देखेंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है। देखो पहले था त्रिभुज, तो यहां पे लिख दो आप त्रिभुज, ठीक। उसके बाद है हमारे पास आयत, आयत मैंने लिख दिया इस साइड। त्रिभुज का कितना आया था मेरे पास 169/20, इसका कितना आया 47/6। बीच में आप एक बॉक्स ले लो, क्या ले लो, एक बॉक्स। हमने देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, 169 गुना 6 बॉक्स 47 गुना 20, ठीक। 6 9 54 4 5 कैरी हो गए, 6 5 6 6 36 5 41 4 6 कम 4 10। इस साइड 47 दूनी 94, ठीक। दोबारा गुना करके देख लो, 6 9 54 4 कैरी 5 हो गए, 6 6 36 प्लस 5 41 का 1 4 कैरी, 6 कम 6 6 4 10। उस साइड 47 दूनी 94 होता है, पीछे 0 लगा दी, तो कौन सा बड़ा है बेटा, ये वाला नंबर। इसलिए त्रिभुज का परिमाप क्या है, ज्यादा है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 था, जिसका हमने पहले त्रिभुज का परिमाप निकाला, फिर आयत का परिमाप निकाला, फिर हमने देखा दोनों में से कौन सा बड़ा है। क्लियर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में इन्होंने कहा है हमारे पास एक तस्वीर का फ्रेम है, मींस तस्वीर जड़ने के लिए एक फ्रेम है, ठीक है। जो तस्वीर है उसकी चौड़ाई इतनी सेंटीमीटर है, तस्वीर की चौड़ाई कितनी है, इतने सेंटीमीटर है। उसके बाद इन्होंने कहा है उचित रूप में तस्वीर को जड़ने के लिए जो चौड़ाई है हमारे पास, ये अंदरली चौड़ाई, ये कितनी है 7 सही 3/10 है, 7 सही 3/10 सेंटीमीटर है, अंदरली जो चौड़ाई है, ठीक है। अब आप देखो तस्वीर की चौड़ाई तो इतनी है, अंदर की चौड़ाई इतनी है, तो हमें जो तस्वीर है उसमें थोड़ी बहुत काट छाट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी तस्वीर के अंदर। कहता है कितनी कटिंग करनी पड़ेगी कि तस्वीर इसके अंदर बिल्कुल फिट आ जाए, तो कितनी करनी पड़ेगी देखो बेटा। इसलिए तस्वीर की काट कितनी करनी पड़ेगी बेटा, 7 सही 3/5। जितनी तस्वीर है उसमें से किसको निकाल दो आप, 7 सही 3/10, इसको माइनस कर दो। देखो दोबारा बताता हूं, मान लो ये हमारे पास 10 होती है और अंदर की चीज होती 7, वैसे मान लेते हैं अंदर वाली जो चीज है वो 7 होती है, तो आपको कितनी काटनी पड़ती, 3 काटनी पड़ती ना। कैसे, इस 10 में से 7 को हम निकाल देते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह यहां पे समझो आप, तस्वीर इतनी चौड़ी है, अंदर की चीज इतनी चौड़ी है, तो कितनी कटिंग करनी पड़ेगी, तस्वीर में से अंदर वाली जो चौड़ाई है उसको माइनस कर दो आप, कितना आएगा 7 5 35 3 38/5 माइनस 70 3 73/10। ओके जी, एलसीएम ले लो। क्लियर ही है कि एलसीएम 10 आएगा। 5 के पहाड़े में 10 कितने पे आता है, 2 पे। 10 के पहाड़े में 10 कितने पे आता है, 1 पे। तो 38 दूनी 76, ठीक, माइनस 73, क्योंकि 1 गुणा 73 होता है, 2 गुणा 38 76 होता है। तो फिर कितना आ गया 3/10 सेंटीमीटर। इतनी तस्वीर हमें काटनी पड़ेगी। क्लियर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 बड़ा आसान प्रश्न है। इन्होंने कहा है कि रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया। रितु ने कितना खाया बेटा? रितु ने 3/5 भाग खाया। ठीक, कहते हैं शेष उसके भाई सोनू ने खा लिया। तो फिर बताओ सोनू ने कितना खाया? मेरे को एक बात बताओ, पूरा सेब हम कितने में काउंट करेंगे? एक में काउंट करेंगे, है ना। रितु ने इतना भाग खाया, बाकी सोनू ने खाया, टोटल कितना था? एक। तो एक में से 3/5 माइनस कर दो। ठीक, इसके नीचे एक लगा लो, एलसीएम 5 आ जाएगा। बड़ा आसान है। एक के पहाड़े में 5, 5 पे, 5 के पहाड़े में 5, 1 पे, 5 एकम 5, 1 तिया तिया, तो फिर 2/5 भाग। ठीक, यही है ना। अब किसका हिस्सा ज्यादा था? दोनों में से किसने ज्यादा खाया? आप क्या करोगे, जहां लिख लो रितु और यहां लिख लो सोनू। ठीक, रितु का कितना था? 3/5, यहां लिख दो बॉक्स। सोनू का कितना था? 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 गुना में 5 क्रॉस 2 गुना में 5। ठीक, वैसे तो अगर हम देखें बेटा, जब दोनों का हर बराबर है तो हम सीधा ही देख सकते हैं कि इसका भाग ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि किसी भी दो भिन्न के अंदर आपने ये देखना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। इसमें देखो फिर 15 इस साइड आ गया, 10 ये बड़ा है ना, तो फिर रितु ने ज्यादा भाग खाया। तो आप इसके नीचे लिख दोगे रितु ने ज्यादा भाग खाया। फिर कहता है कितना ज्यादा खाया। फिर आएगा आपके पास क्वेश्चन, कितना ज्यादा। कितना ज्यादा आएगा? रितु का ज्यादा था ना, तो 3/5 में से 2/5 माइनस कर दो। हर बराबर है इनका, तो 3 में से 2 गए, 1/5 भाग। ये भाग उसने ज्यादा खाया। बड़ा सिंपल प्रश्न है ये, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखो इन्होंने क्या कहा है कि 2 पर्सन हैं। कौन कौन सी है? एक माइकल है, एक का नाम है वैभव। 2 पर्सन है। एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य है। इसने तो किया 7/12 घंटे में। ठीक है, कितने में? 7/12 घंटे में। और दूसरे ने किया 3/4 घंटे में। हमने ये बताना है कि किसने ज्यादा समय लिया। तो फिर बेटा आपको पहले भी बताया था कि 2 भिन्नों के बीच में कौन सी बड़ी है, इसके लिए आप इसको इस तरह लिख लिया करो। ठीक, फिर हमारे पास क्या आएगा? 7 गुना 4, इसको इसके साथ गुना, बॉक्स 3 गुना 12, तो क्या आ जाएगा? 28। इस साइड आ गया 36। किसका ज्यादा है? इसका। इसलिए वैभव ने ज्यादा समय लिया। क्लियर? फिर हमारे पास प्रश्न आता है कि कितना ज्यादा समय लिया। फिर आएगा ज्यादा समय, ये निकालना हो किसका ज्यादा है? वैभव का। तो 3/4 में से 7/12 को माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे आप? बताया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 आता है। 4 के पहाड़े में 12 3 पे, 12 के पहाड़े में 12 1 पे। थोड़ा सा जल्दी कराऊं मैं। 3 तिया 9, 1 7 7, तो फिर कितना आ गया बेटा? 2/12। कट आउट कर दो, 2 एकम 2, 2 छिका 12, तो 1/6 घंटा। कितना ज्यादा समय लिया उसने? 1/6 घंटा। तो प्रश्न 8 हमारा कंप्लीट है और एक्सरसाइज 2.1
भिन्न वाले जो चैप्टर है उसकी भी कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।